हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होगा। आज हम आप सबको एक दुबई का केस स्टडी बताएंगे कि दुबई इतना अमीर कैसे बन गया। स्वागत है आपका हमारे चैनल सानू गैलेक्सी 24 पर। लोगों को लगता है कि दुबई की ज़्यादातर कमाई तेल से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तेल से तो दुबई सिर्फ 1% ही कमाता है। 20% कमाई तो ग्लोबल टूरिज्म से करता है। यही वजह है कि दुबई अमीर बन गया। आज के वक्त में दुबई दुनिया भर के लिए आकर्षण बना हुआ है, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। एक वक्त था जब दुबई में दूर तक बस रेत ही रेत नजर आती थी। ऐसे में सवाल ये है कि दुबई की वो कौन सी कहानी जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। आखिर दुबई ने ऐसा क्या किया कि आज वह दुनिया भर में फेमस हो गया। वैसे तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुबई आज जो कुछ है उसकी वजह है कच्चा तेल, जिसके दम पर दुबई इतना डेवलप हो गया है। खैर, आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सवाल ये है कि अगर तेल से दुबई अमीर नहीं बना तो फिर कैसे बना, जिसकी मदद से आज दुनिया इतना लग्जरी डेस्टिनेशन बन गया। आइए जानते हैं रेगिस्तान के दुबई बनने की कहानी। इसकी कहानी शुरू हुई थी कई दशक पहले। यह सब मुमकिन हुआ दुबई के शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम और उनके बेटे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की वजह से। दुबई के विकास की रास्ता तब शुरू हुई जब ओमान और इराक जैसे दुबई के आसपास के इलाकों के लिए दुबई एक कनेक्टिविटी के रूप में सामने आया। एक ट्रेंडिंग पॉइंट बनने से पहले तक दुबई सिर्फ मोती पैदा करने और मछली के बिजनेस के लिए जाना जाता था। उसके बाद दुबई दुनिया की नज़र में आने लगा। कभी एक रेत के मैदान से ज़्यादा कुछ नहीं था दुबई। जानिए फिर कैसे बन गया इतना अमीर। लोगों को लगता है कि दुबई की ज़्यादातर कमाई तेल से होती, लेकिन ऐसा नहीं है। दुबई में तेल का भंडार मिला तो बदल गया सब। 1950 के दशक में दुबई में तेल की खोज हुई, जिसके बाद दुबई समेत पूरे यूएई की इकनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। हालांकि कुछ ही वक्त में दुबई को यह समझ में आ गया था कि सिर्फ तेल के सहारे लंबे वक्त तक देश को चला पाना मुमकिन नहीं। इसके बाद तेल से निर्भरता को हटाते हुए मॉडर्न दुबई बनाने के लिए शेख रशीद बिन सईद अल मखदूम ने अहम कदम उठाए। उन्होंने 1958 में दुबई की सत्ता संभाली और करीब 32 सालों तक राजा बने रहे। जब रशीद बिन सईद के हाथ दुबई की बागडोर गई, उस वक्त मछली और मोती का बिजनेस लगभग बर्बाद हो चुका और पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर निर्भर थी। राशिद बिन सईद की एक बात को अक्सर कोट किया जाता है। उन्होंने कहा था, मेरे पिता ऊंट की सवारी करते थे, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ। मेरा बेटा लैंड रोवर चलाता है, उसका बेटा लैंड रोवर चलाएगा, लेकिन उसका बेटा ऊंट की सवारी करेगा। यानी उनका कहने का यह मतलब था कि तेल का खजाना लंबे वक्त तक देश को आगे नहीं ले जा पाएगा। इसके बाद रशीद बिन सईद ने कमाई के दूसरे तरीकों पर फोकस करना शुरू कर दिया। वो सीधे पहुंचे ट्रेडिंग पोर्ट पर और उसे डेवलप किया। वहां पर एक ड्राई डॉक भी बनाया जहां तमाम शिप रिपेयर किए जाते थे। उस वक्त तक आसपास के लोगों में यह पहला ऐसा डॉक था। उसके बाद पोर्ट के आसपास के इलाकों को विकसित किया और उसकी पूरे दुबई से कनेक्टिविटी का इंतजाम किया। उन्होंने 1975 में कनेक्टिविटी के मकसद से अल सिंघा टनल बनानी शुरू की, जिससे इंटरनल कनेक्टिविटी आसान हो सके। 1979 में उन्होंने दुबई में होने वाले इवेंट्स के लिए एक स्काई स्क्रैपर बनाने का फैसला किया। बता दें कि जिस बिल्डिंग की ऊंचाई 490 फुट से अधिक होती है उसे स्काई स्क्रैपर कहा जाता है। इसके बाद 39 मंजिला दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बनाया गया, जो खूब फेमस हुआ। कमर्शियल फ्री जोन ने की दुबई की मदद। दुबई को अमीर बनाने का एक बड़ा क्रेडिट जाता है कमर्शियल फ्री जोन को, जिसे 1990 में बनाया गया था। बता दें कि कमर्शियल फ्री जोन उसे कहते हैं जहां पर इंपोर्ट, रीएक्सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलिंग और सामान को स्टोर करने पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जाती है। इस तरह तमाम कंपनियों के लिए एक इलाका स्वर्ग जैसा हो गया, जहां उन्हें अपनी मेहनत पर ढेर सारा रिटर्न मिलने लगा। रशीद ने ही यूएई के सारे एमिरेट्स को यह सुझाव दिया कि उनकी एक कॉमन करेंसी होनी चाहिए। इससे लोकल यूएई करेंसी को मजबूत बनाने में मदद मिली और आज उसे हम दिरहम के नाम से जानते हैं। शेख मोहम्मद के हाथ सत्ता आते ही सब बदल गया। उसके बाद दुबई की सत्ता आई शेख मोहम्मद रशीद बिन सईद अल मखदूम के हाथ। वह भी अपने पिता की तरह ही दूर की सोचते थे, लेकिन उन्होंने दुबई को अपने पिता से भी ज्यादा डेवलप किया। उन्होंने भी अपने पिता की तरह ट्रांसपोर्ट और कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में खूब काम किया। जहां उनके पिता ने पानी के ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाया, उन्होंने हवाई ट्रांसपोर्ट को बढ़ाने का काम किया और एमिरेट्स एयरलाइन की शुरुआत की। इसी में उन्होंने दुबई एयर शो की शुरुआत की, जो अब दुनिया भर में फेमस है। शुरू हुआ दुबई को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने का सफर। शेख मोहम्मद
असल में दुबई को ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाना चाहते थे। इसकी शुरुआत हुई तमाम बड़े बड़े होटल बनाने से। 1999 में दुबई में बुर्ज अल अरब होटल बनाया गया, जो दुनिया का पहला 7 स्टार होटल है। इसके बाद एक दुबई में ढेर सारे लग्जरी होटल बनने लगे। दुनिया भर से लोग यहाँ होटल का मज़ा लेने आते हैं। अगर दुबई के टूरिज्म की बात करें तो यह सालाना करीब 20 अरब डॉलर का है और इसके पीछे दुबई के लग्जरी होटलों का अहम योगदान है। आज के वक्त में दुबई में मॉडर्न चिड़ियाघर, मॉडर्न गैलरी और स्काई डाइविंग भी खूब होती है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। इनकी वजह से तमाम यात्री यहाँ आते हैं और होटलों में रुकते हैं। 1995 में दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई, जिससे दुबई की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने लगी। वहीं 1999 में उन्होंने दुबई इंटरनेट सिटी बनानी शुरू की। ये ऐसा बिजनेस और निवेशकों को हर मदद दी जाती थी। इसके जरिए दुनिया भर से निवेश खींचने की कोशिश की गई। कंपनियों को बिजनेस करने में तमाम तरह की मदद दी जाती थी और कोशिश की जाती थी कि सिंगल विंडो क्लियरेंस हो। ईड ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से यहाँ तेजी से कारोबारी आने लगे, क्योंकि उन्हें बिजनेस में कोई दिक्कत नहीं होती थी। खेलों को भी प्रमोट करता था दुबई ने तमाम खेलों को भी बढ़ावा दिया। घोड़ों की रेस से लेकर कार रेसिंग तक और क्रिकेट ग्राउंड तक दुबई में सब कुछ मौजूद है। वहाँ आर्टिफिशियल फार्म लैंड बनाए गए और मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप कराए गए। इतना ही नहीं, समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए भी मशीनों की मदद ली गई और मॉडर्न दुबई बन पाया। समुद्र में बना दिया मैन मेड आइलैंड। दुबई में ही पाम जुमेरा भी है, जो एक मैन मेड आइलैंड है, यानी इस आइलैंड को दुबई ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है। इसे बनाने के लिए समुद्र में मिट्टी डालकर आइलैंड बनाया गया है। इसे भी इतने क्रिएटिव तरीके से बनाया गया कि ये सैटेलाइट से देखने पर या आसमान से देखने पर एक पेड़ जैसा लगता है। इसमें बहुत सारे घर बने हुए हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि दुबई की कमाई कच्चे तेल से होती है। यह आपको बता दें कि दुबई की जीडीपी में कच्चे तेल की हिस्सेदारी बस सिर्फ 1 या 2% ही है। वहीं दुबई की सबसे बड़ी कमाई हिस्सेदारी आती है टूरिज्म से, जो करीब 20% है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये था दुबई का अमीर बनने का सफ़र। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक देखते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, नमस्कार।